योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सत्ता वापसी कर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए, जिसमें वो उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी की सत्ता वापसी का 30 साल का रिकॉर्ड, बतौर मुख्यमंत्री उसी व्यक्ति का वापसी करना, ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ इस बार अपने चेहरे के साथ बीजेपी को यहां सत्ता में ला रहे हैं। लाल अबीर से उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहा दिया है, लेकिन ये जीत है और इस जीत का जश्न है जिसकी मिठास में इस वक्त होली खेलते हुए आपको दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। 21 साल की उम्र थी जब अपने परिवार को छोड़कर महंत अवैधनाथ के ये शिष्य बन गए थे, और उसके बाद से धीरे धीरे उनकी राजनीति में ये सक्रिय हुए, उनके लिए कैंपेन करने लगे 1996 में। फिर खुद इनको उत्तराधिकारी घोषित किया महंत अवैधनाथ ने, खुद चुनावी मैदान में उतरे, सांसद बने, और उसके बाद पिछली बार जब चुनाव जीती बीजेपी प्रचंड जनादेश के साथ मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, तो इन्हें मुख्यमंत्री वहां पर बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ये पहली बार फिर से सत्ता वापसी कर रहे हैं। शरद प्रधान जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से 3 लाइन 3 पॉइंट, क्या है योगी आदित्यनाथ का वो एक्स फैक्टर जो उन्हें इस सीट पर दोबारा सत्ता वापसी करने के लिए जनता का समर्थन दिला पाया? मुझे लगता है कि एक तो उनका सबसे जो महत्वपूर्ण है वो उनका भगवाधारी होना। उनकी उसी कारण से उनका व्यक्तित्व है वो एक अलग है, जो कि किसी के पास, जो किसी ने कोई भी नहीं कर पाया उस तरीके का। और उनकी फॉलोइंग जो है वो भी उस वजह से मंदिर के कारण बहुत ज्यादा रही है। एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये भी एस्टैब्लिश किया कि वो बहुत ही सख्त व्यक्ति हैं, और उनका जो उन्होंने अपने आप ही स्वयं अनाउंस किया कि उनकी बुलडोजर इमेज है, वो मुझे लगता है वो भी काफी कारगर साबित हुई है इस चुनाव में, ये मैसेज देने में कि वो कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते थे। और जैसे उन्होंने उनका ये क्लेम था कि उन्होंने सारे क्रिमिनल्स को, वो कहा करते थे कि भाई या तो क्रिमिनल्स मेरे राज में भगवान को प्यारे हो जाएंगे या जेल की सलाखों के पीछे। जीत की मिठास में देखिए ये दूरियां भी कम होती दिख रही हैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ। खूब मिठाई एक दूसरे को खिलाई जा रही है। 3 पॉइंट में जो आपने अपने पोल में देखा, जो आपने अपने एग्जिट पोल में देखा, लोगों से बातचीत की, 3 पॉइंट 3 लाइन में क्या है उनकी यूएसपी, एक्स फैक्टर योगी आदित्यनाथ का? देखिए अंजना जी, कोई भी सरकार हो यदि वो रिपीट करती है, एंटी इनकम्बेंसी को बीट करती है, तो उसका एक ही मतलब होता है, वो है परफॉर्मेंस। जिस वजह से उस कुर्सी पे उनको पिछली बार बिठाया गया। आप इनके भगवा कपड़े वाले रिमार्क से सहमत नहीं है, मुझे लग रहा है। भगवा कपड़े वाले रिमार्क से आप लेकिन परफॉर्मेंस पिछली बार इनकी कौन सी थी? नहीं, तो पहली बार आए थे, बने थे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस वापसी, एंटी इनकम्बेंसी को जब बीट करें आप, कोई भी सरकार रिपीट हो, कोई भी सरकार हो, तो उसका एक ही मतलब और केवल एक मतलब है परफॉर्मेंस। जिस कुर्सी पे जनता ने आपको पिछली बार बिठाया था, उसको आपने किस तरह से निर्वहन किया, उसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं। मोदी जी का तो सबसे बड़ा शेयर है, आप ये मानिए इस बात को। लेकिन उसके पहले मोदी जी ने जो भी योजनाएं बनानी है और जनता तक पहुंचनी है, उसको राज्य सरकार के पैरों के ऊपर चल के डिलीवरी होनी है। ये विपक्ष ने कई बार कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को साइड में पीछे छोड़ गए, वो निकल गए, वो पैदल चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें डाली उनके साथ, कभी उनके कंधे पे हाथ, उसके बाद क्योंकि ये दरार पैदा की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कहा था यूपी और योगी, उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही है उपयोगी, और ये उन्होंने साबित किया। ये ऐसे प्रधानमंत्री जब जाते थे, ये उसके बाद नहीं हुआ, उसके पहले से जानते थे, जिसमें हम लोगों ने कई बार चलाया कि आज 16 बार योगी का स्टेट से नाम लिया, आज 18 बार योगी का स्टेट से नाम लिया, क्योंकि हमेशा से कहा जा रहा था कि फ्रिक्शन है दोनों के बीच में। लेकिन उपयोगी पीएम ने कहा, उन्होंने हर मंच पर योगी आदित्यनाथ के काम को सराहा, और एक जो पूरी टीम वहां पर दिख रही है वो आप देख रहे हैं।